कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB की आंसर की आ चुकी है। DSSB एनम 11 और 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है एनम वालों की। तो आप लोग DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस आंसर की को चेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से। तो जैसे कि मैं जो आंसर की डाउनलोड की हूँ ये एक स्टूडेंट का था जिसने अपना आईडी और पासवर्ड मेरे पास सेंड किया। तो उसका मैं आंसर की निकाल चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बकवास कर रही हूँ कि आंसर की नहीं आई है, ऐसे ही बता रही हूँ। बहुत लोग का कमेंट्स आया है कि DSSB की जो आंसर की है वो अभी नहीं आई है। तो अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है। बाकी DSSB की आंसर की आ चुकी है, आप खुद देख सकते हैं। 12 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें डेट भी लिखा है और टाइम भी 5 से 7 का है। और सब्जेक्ट इसका जो है एक्चुअली नर्स मिडवाइफ का। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आंसर की आ चुकी है। तो जिसका भी इस टाइम एग्ज़ाम हुआ है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके वहाँ से आप लोग इस आंसर की का जो PDF है मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी आंसर की आ चुकी है। अच्छा, इस आंसर की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कौन से आंसर को सही किए हैं। आपको बस ये दिखेगा कि आयोग द्वारा कौन से आंसर को सही किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको याद है कि हाँ हमने कौन सा आंसर सही किया है तो अच्छी बात है, तो आप अपने आंसर की को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं याद है तो भी आप एक बार देख लीजिए कि क्या कैसे है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद ही होंगे। तो ये रही आंसर की। अब मैं बताती हूँ प्रोसेस कि किस तरीके से आंसर की को डाउनलोड करना है। और कुछ कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास, तो उन कमेंट को भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि क्या क्या उसके आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले अपने ईमेल पे जाना है, जो आपने ईमेल डाला है वहाँ पे। तो उस पे ईमेल पे एक मैसेज आया होगा आपकी आंसर की को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये देखिए लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना है और आप आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। तो मैं क्लिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कि ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है ये खुल चुकी है। और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने डाला है वो डालना है और यूज़र पासवर्ड, मतलब पासवर्ड अगर आप डाले होंगे अपना डेट ऑफ बर्थ तो उसको डालना है। अदरवाइज़ अगर आप चेंज कर दिए रहे होंगे उस टाइम पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम, अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज किए होंगे तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड को डालते हैं और एप्लीकेशन नंबर को डालते हैं तुरंत ही नोटिस आ जाएगा। वहाँ पे आंसर की का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं किसी के एप्लीकेशन नंबर को नहीं दिखा सकती आप लोगों को, इस वजह से मैं यहाँ के से आगे का प्रोसेस नहीं कर रही हूँ। देखिए जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड को डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर को आप डालेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। उसमें एप्लीकेशन के बारे में होगा, जैसे कि ऑब्जेक्शन फॉर्म एक होगा जिसमें कि आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आयोग ने गलत माना है। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्शन फॉर्म को भर के ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का सॉरी। तो इस पर आप क्लिक हियर लिखा है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है वो PDF फॉर्म में आ जाएगा। वहाँ से आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद PDF जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर अपने आंसर की को देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, उन कमेंट को भी लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आप लोगों को। अब एक लोग का कमेंट है कि यही तो प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं एक पहले भी वीडियो इसके ऊपर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो के थ्रू नहीं जान पा रहे थे कि किस तरीके से आंसर की को डाउनलोड करना है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से आंसर की को आपके डाउनलोड करना है। तो एक लोग का कमेंट है कि यही तो प्रॉब्लम है, अब याद नहीं है कि कौन सा आंसर टिक किया था। देखिए DSSB का जो है ना यही रूल ही होता है, यही प्रॉब्लम ही है
कि वो ना आंसर की ऐसे ही रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को पता चल देगा, आप लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने का मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि उसे नंबर ही नहीं पता होगा कि कौन सा उसने सही किया है कौन सा नहीं किया है, तो वो ऑब्जेक्शन किस बात का करेगा। तो भाई ये तो प्रॉब्लम रहती है DSSS जो कि हमेशा ही ऐसे ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट 1 सेकेंड। किसी ने क्वेश्चन किया है कि दी आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मुझे खुद भी नहीं याद है, और बात रही कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो ये भी जब आंसर की का उतना याद नहीं है कि कौन सा मैंने क्वेश्चन सही किया है कौन सा नहीं सही किया है, तो इस वजह से मुझे याद नहीं है। और मैं आंसर की तो देखी बट मुझे याद नहीं है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक लोग का कमेंट है कि ओपन ही नहीं हो रहा है। तो देखिए डियर, आप इस तरीके से जब आंसर की को डाउनलोड करेंगी, अब जिस तरीके से मैं बताई हूँ, आई होप इस तरीके से अगर आप करेंगी अप्लाई तो आपका डाउनलोड आंसर की हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप अपना ID भेजेंगी, पासवर्ड भेजेंगी, मैं आपको आपका आंसर की आपके शिफ्ट का डाउनलोड करके दे दूँगी, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो। अब देखिए संजना जी का जो कमेंट आया है कि आंसर की में आंसर तो है बट पता कैसे चलेगा कि हमें ये सही है या गलत, ये कैसा आंसर की है। तो देखिए ये जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये आंसर की जो है इसी तरीके से आता है, ना कि आपके एग्ज़ाम में आया, बल्कि सारे जो जितने भी आंसर की आते हैं DSSS की तरफ से, तो सारे ही आंसर की इसी तरीके से आते हैं। तो अगर उसमें आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता इस आंसर की का कोई मतलब है। तो जब रिजल्ट आएगा तो ही आपको मुझे लगता है सही तरीके से पता चल सकता है कि आपके कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं। नेक्स्ट संजना सिंह ठाकुर जो है कमेंट की हैं कि मैम नेक्स्ट ANM की वैकेंसी कब आएगी, DSSS कितने ईयर में आती है प्लीज़। तो देखिए मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है तो ये इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी, ठीक है, और अभी जो वैकेंसी आई थी ये 2024 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ 2025 में। तो आई होप, और इसके पहले भी जो एक बार वैकेंसी आई थी वो 2015 में आई थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 5 साल के गैप पे DSSS की वैकेंसी आती है। इसके पिछले रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखें तो आपको 5 साल फिर से वेट करना होगा DSSS के लिए। हाँ, इसके पहले भी आ सकती है वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि 5 साल ही हो, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 5 साल के बाद ही वैकेंसी आती है। नेक्स्ट कमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। ये खुल नहीं रहा है। हर्षिता गौतम की हैं कि ये खुल नहीं रहा है। तो आप जिस तरीके से अब मैं बताई हूँ इस तरीके से अगर आप करेंगी प्रोसेस तो अभी आपका खुल जाएगा, ठीक है। और मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ कि अगर आपका नहीं खुल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दीजिए और पासवर्ड दीजिए, बस मैं डाउनलोड करके दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग डरते हैं कि कहीं एप्लीकेशन नंबर है कहीं इधर उधर कुछ ना हो जाए, तो इस वजह से नहीं सेंड करते, नहीं ग्रुप में ज्वाइन होते, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी मेरी तरफ से मैं जितना हेल्प कर सकूँगी आप लोगों का करूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं। रोहित तो श्रीवास्तव हैं, सरस्वत हैं, जो कि बोले हैं कि एनम की कट ऑफ क्या रहेगी कैटेगरी वाइज प्लीज़। तो देखिए एनम की कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभी आंसर की आई है और किसी को याद भी नहीं है कि कितने क्वेश्चन वो सही किए हैं, तो इसका एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन तब भी मैं इतना बता सकती हूँ कि यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग, अगर आप यूआर से हैं तो अगर आपका 105 से 116 के बीच में है तो लगभग अपने आप को सेफ समझिए। इसमें ±5 कर लीजिए, ठीक है। 105। देखिए मैं यूआर की कट ऑफ के बारे में बता चुकी कि यूआर की कट ऑफ लगभग कितने जाने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले जो हैं वो काउंट होंगे जनरल में ही, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों आप वहाँ पे काउंट होंगे जनरल से। SC हो, ST हो, EWS वाले हैं या फिर जनरल वाले हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे, सिंपल सी बात है।
और जो दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली वाले अपना देख लें कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखिए ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 95 से 105 के बीच में रहने वाली है, और इसमें प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है, कि फ़ाइनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ है वो 85 से लेके 95 के बीच रहने वाली है, इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ का अंदाज़ा मैं लगा के बता रही हूँ आपको, कि एग्जैक्ट कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इतना किए हैं तो आप अपने आप को लगभग सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक लोग कमेंट के, क्या नकुल प्रजापति जो हैं वो कमेंट किए हैं कि मैम ये पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो मैं अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और इसमें कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके इसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। फिर अंशु का कमेंट आया है कि मैम फिर भी एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए अंशु, मैं आपको बता चुकी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो आप वहाँ से देख सकती हैं। यही तो प्रॉब्लम है, अब याद नहीं है। हाँ ठीक है, याद किसी को भाई नहीं है आंसर की, ठीक है। आंसर इतना किसी को नहीं याद रहता, इतना टाइम हो जाता है किसी को ही याद रहेगा। फिर प्रिया यादव की हैं कि मेरा तो ओपन ही नहीं हो रहा है आंसर की। तो आंसर की आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकती हैं, अभी जैसे मैं बताई हूँ, और नहीं हो रहा है तो मेरे पास आप कमेंट कर सकती हैं, मैं वहाँ से डाउनलोड करके आपको दे दूँगी। सो आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक